हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद के चल रहे मानसून सत्र के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक 3 अगस्त को संसद में होने जा रही है। बीजेपी ने 27 जुलाई को भी संसदीय दल की बैठक की थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसदों से विपक्षी दलों को बेनकाब करने के लिए कहा था, क्योंकि वो संसद को कोई कामकाज नहीं करने दे रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा बार बार किए गए हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। संसद सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष की ओर से सदन में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की है। विपक्षी नेता सदन में पेगासस जासूसी विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे राज्यसभा में कुछ सांसदों के आचरण पर शुक्रवार को नायडू ने कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह के आचरण से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। राज्यसभा के सदस्यों से सदन में मर्यादा और शालीनता बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सांसद सीटी बजा रहे थे, जबकि कुछ अन्य ने तख्तियों का इस्तेमाल किया। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी और अनिवार्य टेस्टिंग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के अपने पहले दौरे पर आए बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार महामारी की मौजूदा लहर से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म पर दिए अपने बयान को लेकर चर्चा में है। प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि माता पिता को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके बच्चे पूरी रात बीच पर क्यों थे। इस बयान को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और इसे शर्मनाक बताया था। मानसून की सक्रियता से देश भर में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो कहीं बादल फटने से जन धन का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज यानी शुक्रवार को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं यूपी में भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश की प्रबल संभावना है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज ले ली है। तीसरी डोज इसे इम्यूनिटी के लिए बूस्टर शॉट के रूप में भी देखा जा रहा है। वो इजराइल में लगने शुरू हो गई है। स्वास्थ्य रखरखाव संगठनों ने शुक्रवार को बुजुर्गों को तीसरा कोविड-19 वैक्सीन शॉट देना शुरू किया है, जिसके साथ इजराइल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की अनदेखी करना दोपहिया या 4 व्हीलर चालक को भारी पड़ेगा। बेशक आपको एक्सप्रेसवे पर एक भी यातायात पुलिस का जवान खड़ा नहीं दिखाई दे, लेकिन यदि आपने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित मार्गों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए आपके वाहन का नंबर कैमरे में कैद हो जाएगा और मोबाइल पर एक मैसेज के साथ ई चालान आपके पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा। चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन चालक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित होगी। शुक्रवार यानी 30 जुलाई को सोना एक बार फिर महंगा हो गया, जबकि चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 293 रुपए की तेजी के साथ 47,442 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबार में सोना 47,148 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके उलट चांदी की कीमत 170 रुपए की गिरावट के साथ 66,274 रुपए के प्रति किलोग्राम रह गई।
जो पिछले कारोबार में 66,444 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि हजारों पाकिस्तान आतंकवादी अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान आतंकियों को पाकिस्तानी संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है और इस्लामाबाद द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित देश है। राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार नागरिकों से वैक्सीन लगवाने को लेकर आग्रह कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहता है। कई लोग अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाना भी गलत नहीं होगा कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं बल्कि लोगों की रुचि वैक्सीनेशन अभियान को धीमा कर देगी। ऐसे में बाइडेन ने एक नया तरीका इजाद किया है जिसमें लोगों में रुचि को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राज्यों और लोकल अधिकारियों से कोविड-19 वैक्सीन न ले रहे लोगों को $100 यानी कि लगभग 7,500 रुपए की पेशकश करने के लिए कहा जा रहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।